चूहे को जितनी तवज्जो इस समय छत्तीसगढ़ में मिल रही है उतनी तवज्जो चूहे को शायद ही पहले कभी मिली हो। अगर ये कहें कि चूहा जो है छत्तीसगढ़ में एक सेलिब्रिटी बन गया है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कहीं चूहे की सम्मान रैली निकाली जा रही है तो कहीं चूहे की बारात निकाली जा रही है। कुछ मनुष्य चूहे के भेष में सड़क पर उछल कूद मचाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। धान खाकर चूहे तो मोटे नहीं हो रहे, फिर मोटा कौन हो रहा है? मोटा भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बैठे मंत्रिमंडल हो रहा है। 2018 में तो इन लोग 15 सीट आ गए थे। 2028 के चुनाव में ये दहाई पार नहीं कर पाएंगे। पूरा मामला आखिर है क्या? चूहा इतना इम्पोर्टेंट छत्तीसगढ़ में क्यों हो गया है? धान से इसका क्या संबंध है? और चूहे पर करोड़ों रुपए का धान हजम करने का आरोप कैसे लगा है? पूरी कहानी तो आप जानते ही होंगे, लेकिन उसके बाद जो राजनीति शुरू हुई है और चूहा जिस तरीके से सेलिब्रिटी के रूप में सामने आया है, वो सारी कहानी हम आपको आज इस खबर में बताएंगे। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। चूहे को लेकर के अमूमन आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें कभी नहीं रही होंगी। जाहिर सी बात है, क्योंकि चूहा जो है घरों में परेशानियों का कारण बनता है। इसके लिए दवाइयाँ आती हैं, इसके लिए कुछ ऐसे पैड आते हैं जिन पर चूहा अगर चले तो वो चिपक जाता है। बस इतना ही चूहे का वजूद छत्तीसगढ़ में पहले तक रहा, या पहले सब मान लीजिए करीब 1-2 महीने तक इतना ही वजूद था। या फिर बच्चों ने कोई चूहे पर कविता पढ़ ली होगी, वो आपके ध्यान में होगी। लेकिन पिछले 1-1.5 महीने से चूहा जो है छत्तीसगढ़ की राजनीति का केंद्र बिंदु बन गया है। वजह है धान। शुरुआत कहाँ से होती है ये भी बता देते हैं। कबरधा में बड़ी मात्रा में जो धान खरीदी होती है, जो सरकार धान खरीदती है किसानों से, उसमें करीब 7 करोड़ रुपए का धान गायब हो जाता है। और जब इसकी पड़ताल की जाती है तो जिम्मेदार लोग बताते हैं कि ये धान जो है, यानी 7 करोड़ का धान चूहे खा गए। बस यहीं से चूहा जो है छत्तीसगढ़ की राजनीति का केंद्र बिंदु बन जाता है। इसके बाद धीरे धीरे बेमेतरा का भी मामला आता है। वहाँ भी बताया जाता है करीब 5 करोड़ का धान वहाँ भी खा लिया गया है चूहों के द्वारा। इसके बाद जब आरोप ये लगता है कि चूहों ने ये धान खाया है तो तमाम तरह के गीत भी जो है बनते हैं, और 1 ठन चौहा 2 ठन कान, इस टाइप का एक गीत जो है बड़ा वायरल हो रहा है। और यहाँ छत्तीसगढ़ के बड़े कलाकार बताए जाते हैं, उनका ये गीत है। हालांकि उन कलाकार का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो बड़े प्रतिष्ठित कलाकार हैं। अगले बार कभी कोई खबर में हम उन कलाकार के बारे में ज़रूर अलग से खबर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी चूहे पर आ जाते हैं। तो चूहा जो है करीब 12 करोड़ का धान खाने के आरोप के बाद चर्चाओं में है। कई जगह मीम्स भी बन रहे हैं कि चूहा आज गुहार लगा रहा है कि भाई भगवान मुझे बचाओ, इस तरीके का गंभीर आरोप लग रहा है, जबकि नेता लोग खा गए हैं। तो तमाम तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही हैं। चूँकि मामला सरकार के खिलाफ जा रहा था तो, और कांग्रेस इस मामले को पूरी तरीके से भुनाने पर आमादा भी है। अभी पिछले कुछ दिनों से, बीते रोज पहले कांग्रेस ने एक चूहा सम्मान रैली निकाली थी, जिसमें चूहे के बड़े बड़े कटआउट लेकर के विधायक और बड़े पदाधिकारी जो जिला स्तर के हैं, पूरे प्रदेश भर में ये किया गया। उन्होंने जो है एक सम्मान रैली निकाली और चूहे को लेकर के जो है एक अपनी संवेदना व्यक्त की, क्योंकि बड़ा आरोप लग गया। आज यानी कि 20 जनवरी 2026 को दुर्ग जिले के जो ग्रामीण के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राकेश ठाकुर, उन्होंने चूहे की बारात निकाली। इस बारात की खास बात ये थी कि इस बारात में कुछ मनुष्य जो है चूहे की ड्रेस पहन कर, मतलब चूहा बनने की जो कोशिश होती है, आपने देखा होगा कि जैसे कि फैंसी ड्रेस में होता है, उसी टाइप का चूहे के मास्क लगा करके सड़क पर उछल कूद करते हुए दिखाई दिए। और इस रैली के बाद कलेक्ट्रेट ऑफिस में ज्ञापन दिया गया, जिसमें ये मांग की गई कि भाई जो धान गायब हुआ है उसकी जांच की जाए, बाकी जो राजनीति में होता है वो है। हम आपको सबसे पहले वो दृश्य दिखाते हैं कि किस तरीके से चूहे सड़क पर कूदते नजर आए, मनुष्य बने हुए चूहे, और किस किस तरीके से वहाँ नारेबाजी हुई, क्या क्या हुआ, वो हम दृश्य आपको पहले दिखाते हैं।
ये भी रखिए सर। अब अच्छा सा ठीक है। नहीं साहब पकड़ेंगे, रुको ना। देख रहे हैं तो ये धान इनने नहीं खाया और आज हम लोग इसको सौंप रहे हैं आपको मुख्यमंत्री के नाम ये चूहा सौंप रहे हैं। और ये बताइए, उनके तक भेजिए और बताइए कि ये मूसवा जो है वो धान नहीं खाया है, धान आप लोग खा गए, इसलिए ये मूसवा को भी आपको ज्ञापन के रूप में सौंप रहे हैं। तो ये थी चूहों की बारात, जो कि आप देख रहे हैं, जैसा कि आपने देखा कि एक बैनर भी है जिसमें लगा हुआ है चूहे की बारात। बाकी लोग भी इस बारात में शामिल हैं। इस बारात के बाद जो कांग्रेस के जो ग्रामीण के अध्यक्ष हैं राकेश ठाकुर, उन्होंने क्या कहा वो भी हम आपको सुनवा देते हैं। आज राजीव भवन, कांग्रेस भवन दुर्ग से कलेक्टेड आई है। ये घोटालों की बारात भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के नाम से मुसवा बनाकर राजीव भवन से आज कलेक्टेड बारात आई है। घोटालों की बारात कवर्धा में 7 करोड़ का धान, 26,000 क्विंटल धान बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार कि मुसवा खा गया, लेकिन वो मुसवा धान नहीं खा रहा था। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये धान मुसवा ने नहीं खाया, ये धान भारतीय जनता पार्टी में बैठे सरकार के जो मंत्रिमंडल है उनने ये धान खाया। इसलिए महा घोटाला इन लोग ने किया है। पिछले बार आपको बता दूं, जब रमन सिंह जी का सरकार था 36,000 करोड़ का धान घोटाला किया था। अभी धान घोटाला चालू हो गया। ये घोटाला तो अभी शुरुआत किए हैं इन लोग, 2 जगह पकड़ा है। अभी देखना सभी जगह धान घोटाला इनका लाइन से निकलेगा। धान खाकर चूहे तो मोटे नहीं हो रहे, फिर मोटा कौन हो रहा है? मोटा भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बैठे मंत्रिमंडल हो रहा है, इन लोग हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हो रहे हैं। अरे ये तो पाक साफ है, इन लोग बोलते हैं हम लोग पाक साफ है। अरे यही 1,000 रुपये का भी अगर विपक्ष कुछ कर देता तो उसके यहाँ ईडी सीबीआई चला जाता। आज भारतीय जनता पार्टी के यहाँ इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे, कुछ नहीं जा रहा है। आपने देखे होंगे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 1500 करोड़ के घोटाला का सोशल मीडिया में डाले थे, लेकिन अभी तक ईडी सीबीआई कहीं नहीं पहुँचा। ईडी सीबीआई जो है सिर्फ विपक्ष के लिए है, भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है ईडी सीबीआई। ये स्थिति आज इस सरकार की है। इसलिए आज हम लोग ने घोटालों का बारात, मुसवा का बारात आज हम लोग ने निकाला। कहते हैं कर्मों की गति यही मिल जाती है, क्या हाल होगा आने वाले समय में? आने वाले समय में आपको ये स्थिति बता दूं, जिस प्रकार से आज गांव-गांव में जाके लोगों को बोलेंगे धान बेचने में जो परेशानी हुई है, जो महिलाओं को जो परेशानी हो रही है, सारे वर्ग इस सरकार से परेशान है। पिछला 2018 में तो इन लोग 15 सीट आ गए थे, 2028 के चुनाव में ये दहाई पार नहीं कर पाएंगे। ये स्थिति में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ये था कांग्रेस का प्रदर्शन, जो प्रदर्शन क्या इसको कहें, चूहे की बारात भी कह लें, है ये प्रदर्शन ही एक तरीके से। लेकिन चूहा किस तरीके से छत्तीसगढ़ में एक चर्चा का विषय है, राजनीतिक विषय है। कुल मिलाकर के ऐसा लगता है कि चूहा जो है राजनीति का सामान बन गया है और चूहे के इर्द गिर्द जो है जो ताना बाना बुना गया भ्रष्टाचार का, उसको चूहे के मत्थे मढ़ने की कोशिश की जा रही है। अब चूहा कितना अपना बचाव कर पाता है ये तो समय बताएगा, लेकिन राजनीति जो है चूहे पर केंद्रित होती हुई दिखाई दे रही है। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो उसे भी भाई सब फॉलो कर लें। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।